ओके, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन मैथ की फंक्शन असाइनमेंट का। इसमें हमें एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं और हमें इस सेट को यूज़ करते हुए इन सब के एग्जांपल्स देने हैं। एक हमें रिलेशन बनाना है जिसमें जो सिमेट्रिक ना हो और ना ही एंटी सिमेट्रिक हो। सेकंड वाला एंटी सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो लेकिन एंटी सिमेट्रिक ना हो। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता क्या है। तो सपोज़ हमारे पास हमने रिफ्लेक्सिव देखना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक सेट है ना जो उसकी सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो कि एक सेट में बिलोंग करता है वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसका एग्जांपल है, अगर एक सेट में मान लो सपोज़ यही सेट मानते हैं तो रिफ्लेक्सिव में इसका एग्जांपल आ जाएगा 1,1। एक ये हो गया, उसके बाद 2,2। तो अगर ये एक सेट बनाते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 उसी के साथ रिलेटेड है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई दैट बिलोंग्स टू ए, एक्स शुड बी रिलेटेड टू वाई सच दैट वाई शुड बी रिलेटेड विद एक्स। इसका एग्जांपल लेते हैं इसी सेट के थ्रू। अगर उसमें 1,2 है सेट में तो 2,1 भी होना चाहिए। तो ये एक ऐसा रिलेशन आ गया हमारे पास जो कि सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक में इसका उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई दैट बिलोंग्स टू ए, एक्स इफ एक्स इज रिलेटेड विद वाई देन वाई शुड नॉट बी रिलेटेड विद एक्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3,4 अगर रिलेटेड है तो 4,3 उसमें नहीं होना चाहिए। सपोज 1,2। अब ये वाला एंटी सिमेट्रिक हो गया क्योंकि इसमें 4,3 नहीं है और ना कि 2,1 है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड दैट बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स इज रिलेटेड विद वाई एंड वाई इज रिलेटेड विद जेड। तो इसमें क्या होता है, एक्स रिलेट्स हो जाता है वाई के साथ, सॉरी जेड के साथ। जैसे एक्स वाई के साथ रिलेटेड है और वाई जेड के साथ है तो इनडायरेक्टली एक्स जेड के साथ भी रिलेट हो जाता है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स रिलेटेड विद जेड। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला ये सेट है हमारा और ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक का हमें एग्जांपल देना है। ठीक है, तो नाइदर सिमेट्रिक मतलब इफ़ 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए और ना कि एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सबके अपोजिट होने नहीं चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है हमें, अपोजिट तो नहीं होने चाहिए। तो अपोजिट नहीं होने चाहिए सबके, और अगर सबके अपोजिट नहीं होंगे तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ के तो अपोजिट अवेलेबल कर दो और कुछ के रहने दो। सपोज 1,2 अवेलेबल है तो 2,1 भी अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही 3,4 है तो 4,3 भी है। ऐसे एक एलिमेंट ना लास्ट में छोड़ दो तो 2,3। सो जस्ट बिकॉज 3,2 अवेलेबल नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। इस एग्जांपल में देखते हैं 1,2 और 2,1 है, 3,4 और 4,3 है, 2,3 लेकिन 3,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब इसमें 1,2 और 2,1 तो है, इसकी वजह से ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि अगर ये वाला एलिमेंट भी ना होता और ये वाला एलिमेंट भी ना होता तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता। अब उसी केस में हमें दूसरे वाला एंटी सिमेट्रिक बनाना है और रिफ्लेक्सिव बनाना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन लेते हैं। अब हमें एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो हमें पता है कि एंटी सिमेट्रिक बनाने के लिए एक का तो हमें अपोजिट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट को तो सिमेट्रिक करना पड़ेगा, तो हम वही करते हैं। 1,2 अगर अवेलेबल है तो 2,1 अवेलेबल करवा देते हैं। इससे क्या हुआ, एंटी सिमेट्रिक की कैटेगरी तो टिक होगी। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, मतलब हर एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो 1,1, 2,2 एंड 3,3। ठीक है,
तो हर एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव सपोज हम इसमें 1,3 ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 3,4। बस अब इसमें क्या हुआ, 1,3 अवेलेबल है, 3,4 है, लेकिन 1,4 नहीं है। तो उसी रीज़न की वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हमारी सारी तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। ऐसे ही थर्ड केस में हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले इसको ट्रांजिटिव बना लेते हैं। सपोज़ 1,3 अवेलेबल है, 3,4 भी अवेलेबल है, तो 1,4 अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव तो ये ट्रू होगी। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1,1 अवेलेबल करवा देते हैं और 2,2, ठीक है। इस रीज़न की वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हमें नॉट एंटी, यहाँ पे सिमेट्रिक आएगा। नॉट एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एंटी सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें एक का ऑपोजिट, मतलब एक एलिमेंट को हम अगर सिमेट्रिक कर देते हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अगर हम 4,1 अवेलेबल करवा देते हैं, 4,1, ठीक है, तो इसका ये वाला एलिमेंट सिमेट्रिक हो गया, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं रहा, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।